इमारत शरिया की तरफ से जो वक़्फ़ की आइन के सिलसिले में जो प्रेस मीट बुलाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अपना नाम है सैयद ज़बीउल्लाह। मैं एक्स मेंबर वक़्फ़ का हूँ। इमारत शरिया के ऑफ़िस से आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इमारत शरिया का भी मेंबर हूँ। लिहाज़ा वक़्फ़ जो है, आपको सिर्फ जानकारी के लिए बतला देना चाहता हूँ, वक़्फ़ बोर्ड जो है, ये मुसलमान जो ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में दान देते हैं, वक़्फ़ उसको कहलाता है। और वक्फ बोर्ड जो है उस ज़मीन को हिफाजत के लिए सरकार की तरफ से बनी हुई है, जिसमें कि वक्फ बोर्ड उन ज़मीनों का हिफाजत करती है। इसके अलावा क्या है कि आज वक्फ बोर्ड में इतना आइन कानून पहले से बना हुआ है, मानते हैं कि इसमें मिसयूज़ हो रहा है और जो लोग करप्टेड ऑफिसर आकर के बैठते हैं वो मिसयूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो है सरकार अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं करती है। ये भी मानता हूँ कि मैं रेलवे बोर्ड के बाद वक्फ बोर्ड एक ऐसी अदारा है जिसमें कि नेक्स्ट टू रेलवे बोर्ड वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी सारे हिंदुस्तान के अंदर है। लिहाजा इसमें मानते हैं जो करप्शन को सही करने का जो स्टेप सरकार उठाए हैं वो होना चाहिए, मगर कैसे होगा? हमारे पास सारा कानून बना हुआ है, इसके बाद फिर इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या है? जो कानून बना हुआ है उस पर तो पहले अमल कर लीजिए। हमारा जितना ज़मीन अभी दूसरे लोगों के कब्ज़े में है, 95 वक्फ एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप अगर उसमें गैजेट नोटिफिकेशन में वो आ रहा है, और गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है ये भी आपको मालूम करा दूँ। गैजेट नोटिफिकेशन वक्फ बोर्ड की कमेटी को सरकार बनाती है। वक्फ बोर्ड अंदर सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में या फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर में वक्फ बोर्ड आता है। तो लिहाजा ऑफिसर्स जितने हैं सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट पाते हैं, जितने स्टाफ है सरकार की तरफ से हिफाजत नौकरी पाते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी दी जाती है, मुसलमान अपने खून पसीने का कमाया हुआ प्रॉपर्टी इसको वक्फ करता है, और वक्फ कहलाता है अल्लाह के नाम में जिस प्रॉपर्टी को हम दे देते हैं। लिहाजा जो जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम में चला गया उसको कोई इंसान दुनिया का लेकर के अपनी मिल्कियत बना नहीं पाएगा और वो उसको बेच भी नहीं पाएगा। सरकार उसका देख रेख करती है और हिफाजत करती है, उसका मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए एक कमेटी बनाती है, उस पर काम करती है। तो लिहाजा वक्फ बोर्ड का मकसद ये है कि इन प्रॉपर्टियों में जो मुसलमानों के बहबूदी का अदारा बनता है, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे मदरसे हों, चाहे कुछ भी ऐसे अदारे हों जिसमें एजुकेशन से जुड़ा हो, इबादत से जुड़ा हो और किसी भी तरीके से इस्लामिक जो तरीके हैं उससे जुड़ा हो, वो अदारे को वक्फ बोर्ड दे सकती है और उनसे किराया ले सकती है, उसको बेच नहीं पाएगी प्रॉपर्टी को। लिहाजा इस वक्त जो आप लोग सुनते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, वो हो रहा है, ये सिर्फ उन पैसे वालों के लिए किया जा रहा है जो लोग अक्वायर करके आगे से ज़मीनों को बैठे हुए हैं। अब मिसाल के तौर से आप दिल्ली में चले जाइए, वक्फ बोर्ड का 25% प्रॉपर्टी जो है, कल परसों से न्यूज़ भी आ रही है, आप देख लेंगे शिमला में, वहाँ पे कब्रिस्तान जो है वो कब्रिस्तान को गवर्नमेंट एक्वायर करके फार्म हाउस के लिए बेच दी है। तो इसी तरह दिल्ली में राजदूत होटल खड़ी हुई है वो प्रॉपर्टी में, शीला सिनेमा हॉल जो है वो भी खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ हैं जो कि आगे से एक्वायर करके बैठे हुए हैं। ये संशोधन का मकसद ये है कि सिर्फ इसको सरकार मालिकाना हक लेने के बाद उनको वो बेच दे या उनको दे दे जो उसके अपने आदमी है। वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का कमाया हुआ पैसे से ज़मीन दे करके वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करते हैं, इसलिए कि इस्लाम में मरने के बाद सवाब जारिया के लिए कुछ चीज़ जारी रहे, इसलिए वो प्रॉपर्टी को मुसलमान देता है कि जो है मेरे बाद भी जारिया सवाब मेरे रूह को पहुंचता रहे। लिहाजा इसीलिए वक्फ बोर्ड को ये ज़मीन दी जाती है। अब उस ज़मीन को कोई भी नहीं बेच पाएगा जब तक सूरज चांद और दुनिया कायम है, तब तक वो वक्फ बोर्ड के अंडर में, यानी वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम में जा चुका है और उसमें जारिया सवाब बनने के लिए मिलने के लिए लोग जो दिए हैं उनके सवाब के लिए वो काम होता रहेगा। तो इसके अलावा जो है आप लोग अगर देखेंगे कि वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर इसमें कोई भी संशोधन हो रहा है, हमको ज़रूरत क्या है इस वक्त, हमारा तकाजा क्या है? हमारी ज़मीन जो एक्वायर करके बैठे हुए हैं, अब बॉम्बे में आप देख लीजिए, सबसे बड़े पैसे वाले जो आज बैठे हुए हैं। सरकार जब भी कोई नई कानून बनाती है, तो कोई प्रॉब्लम देख करके बनाती है। जैसे इस पे ज़रूरत है बनाती है। ये जो वक़्फ़
वक्फ के संशोधन का जो आइन बनाने जा रहे हैं, जो लागू करने जा रहे हैं, आगे चल के लागू करेंगे इसे बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आखिर में इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अगर सरकार सोचती है कि ज़रूरत है, जो पिछले कानून में क्या कार्रवाई की है सरकार, पहले पिछले कार्रवाई में अगर कोई खामियां हैं तभी वो संशोधन करने की बात करेंगे। जब पीछे का रूल्स और रेगुलेशन बना हुआ है, आप संशोधन करके आज सिर्फ वक्फ बोर्ड की संशोधन क्यों हो रही है? आप आज एंडोमेंट के अंदर में मुस्लिम मेंबर डाल दीजिए, मुस्लिम ऑफिसर्स को वहाँ पे कमिश्नर बना दीजिए। तो वहाँ नहीं बदली हो रहा है। हमारा जो संविधान है वो कहता है हर मज़हब के प्रॉपर्टी के लिए, हर मज़हब के लिए एक एक ऑफिस अलग बनाया हुआ है। आप सरदारों का देख लीजिए, गुरुद्वारा कमेटी जो है, उनके बंधक गुरुद्वारा कमेटी, वो उनके फैसला करते हैं कि सिखों का क्या होगा। उसी तरह से आप क्रिश्चियन बोर्ड देख लीजिए, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी की हिफाजत उनके हाथ में है। मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है और हिंदुओं के लिए एंडोमेंट है। तो जब सबके लिए अलग अलग है और वो सरकार के अंडर में वो ऑफिस आती है, इसके बावजूद भी फिर आप ये संशोधन सिर्फ वक्फ बोर्ड में क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि प्रॉपर्टी आपको दिख गया कि जो है नेक्स्ट टू रेलवे बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ताकि हम इसको लेकर के अपने लोगों को तकसीम कर दें। मकसद सिर्फ यही समझ में आ रही है। आप जो अभी संशोधन करने जा रहे हो, आप तो मशवरा करो, आप तो पहले उसको पेश करो कि जो है क्या खामियां हैं जो आप संशोधन करने जा रहे हैं। जो लॉ बना हुआ है उस लॉ पे तो आप अमल नहीं कर रहे हैं। आप तो वक्फ बोर्ड को उस तरीके से नहीं चला रहे हैं। आप जिन लोगों को, चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी जिस तरह से चला रही है आज के दिन, करप्टेड ऑफिसर को बिठा रहे हैं, वो आकर के इधर उधर का लेफ्ट एंड राइट करके ज़मीन को बेच रहे हैं। ये कमियां हैं। सर, वक्त के सिलसिले में आज एक प्रेस मीट बुलाया गया है इमारत शरिया के ऑफिस में, क्या कहेंगे सर? मेरा कहना यह है कि हमारा मुल्क जो है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सब हिसाब जानते हैं उसका, 130 करोड़ या 35 करोड़, वो उसका सही हिसाब भी किसी के पास नहीं होगा। मेरा कहने का यह है कि भाई, बहुत सारा मसला हमारे हिंदुस्तान में यह है कि लोग भूखे मरते हैं, करोड़ों इंसान रात को भूखे सोते हैं, और बहुत सारे जवान जो अपना बड़ी बड़ी डिग्री लेके सुसाइड करते हैं, लड़कियां सुसाइड करती हैं, उनके साथ बर्ताव होता है, आप लोग रोज़ देखते हैं आप। और इसीलिए वो तमाम चीज़ों को ढांकने के लिए, उसको छुपाने के लिए हुकूमत ऐसा चाहती है कि भाई ऐसा बने मसला खड़ा कर दिया जाए जिससे मैंने आधे लोग उसकी तरफ लग जाए। आप देखिए, 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान, उनको कुछ दिन से इतना परेशान कर के बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई उनका अपना घर है, अपना मस्जिद है, उनका अपना आबा व अजदाद का दिया हुआ है, ये तो किसी का मैंने ना हुकूमत का दिया हुआ ना किसी का ये है। तो इसमें वो मैंने ज़बरदस्ती इसमें मुदाखलत करने की जो कोशिश करे वो ये जो है मैंने नामुनासिब बात भी है, और ये हमारे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से बिल्कुल गैर शरई और मैंने गैर अखलाकी काम है। तो हमारा कहना यह है कि भाई गवर्नमेंट इस बिल को जो है फौरी तौर पर वापस ले ले, और उसमें आपका संशोधन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी हम लोगों का अपना है। इसमें आप अगर आपके मकान में कोई आदमी आके बोलेगा मेरा घर है छोड़ दो तुम, आप छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ सकता। फिर हम लोग को हमारे बाबा दादा का जो जगह है, जो लोग दिए हैं कि आप इसमें नमाज़ पढ़ोगे, इसमें आप कब्रस्तान करोगे, इसमें आप ईदगाह बनाओगे, तो इसको आप ज़बरदस्ती बड़े इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। मैं कोई आपको गुजारिश करूँगा हुकूमत से भी और तमाम लोगों से कि भाई इस बिल के चक्कर में न पड़े, इसको छोड़ दें। जिस हाल में है वो ठीक है, उसमें मुसलमान चल रहे हैं। अगर इसको जो है संशोधन करेंगे तो परेशानी होगा सभी को।